प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 4 का हिंदी बुक का है पाठ 13। पाठ 13 में है कहानी। कहानी का नाम है चाचा का पत्र। कहानी का नाम क्या है? चाचा का पत्र। सब इधर ध्यान दीजिएगा, कोई गप नहीं कीजिएगा। 3 मूर्ति भवन, नई दिल्ली, 14/11/1960 को ये पत्र लिखा है। ठीक, चाचा जी लिखे थे। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना, बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। ये कौन लिखे थे? चाचा जी। बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। चाचा जी क्या लिखे थे पत्र में कि प्यारे बच्चों, तुम्हारे साथ खेलना हंसना बहुत पसंद आता है हमको, और जब मैं तुम्हें देखता हूँ, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। जब बच्चों को चाचा जी देखते थे तो उसका बुढ़ापा, अपना बुढ़ापा भूल जाते थे। क्या आ जाता था याद? बचपन याद आ जाता था। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊं। मैं तुम्हें बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। क्या बोले चाचा जी? कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ और तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊं। मैं तुम्हें बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बारे में बताऊंगा। सुंदर खिले फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में बताएंगे हम। कौन ये सब लिखे थे? पत्र में चाचा जी लिखे थे। बोले थे कि बताऊंगा हमारे आसपास कितनी प्राकृतिक सुंदरता है। हमारे आसपास क्या है? प्राकृतिक सुंदरता। देखते हैं, पहाड़ है, झरना है ना? नदी, पहाड़, झरना है, और रंग बिरंग का फूल भी है, पेड़ पौधा भी है। पेड़ क्या है? फल से लदा हुआ है। क्या है? फल से लदा हुआ। पूरा आम का पेड़ में देखिएगा, पूरा आम का फल भरा हुआ है ना? तो देखने में अच्छा लगता है। प्राकृतिक नजारा एकदम मनोरम लगता है, बहुत अच्छा लगता है, देखने में लगता है ना? देखिएगा, एकदम पहाड़ है, झरना है, नदी, तालाब, एकदम बगीचा फूल का, बहुत अच्छा लगता है, देखने में लगता है ना? तो ये सब प्राकृतिक सुंदरता है। क्या है? ये सब प्राकृतिक सुंदरता। पर बड़े लोगों को उसकी ओर ध्यान देने का समय नहीं है, और बड़ा लोग को उसकी ओर, प्राकृतिक सुंदरता की ओर ध्यान देने का समय है क्या? नहीं है। तुम लोग आंख खोल कर ध्यान देकर इन चीजों का आनंद लो। चाचा जी पत्र में दर्शाए हैं, प्यारे बच्चों, तुम लोग प्राकृतिक का जो है सुंदरता, उसको ध्यान से देखो। अपना आंख को खोलो, पूरा प्राकृतिक का सुंदरता का नजारा लो। देखो कितना आनंद लगता है ना? क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो? कहता बच्चों, क्या तुम किसी फूल को उसके नाम से पहचान सकते हो? क्या आप लोग फूल नहीं पहचान पाइएगा नाम से? जरूर पहचान सकते हैं। क्या किसी पक्षी के गाने की आवाज से उनका नाम बता सकोगे? क्या किसी पक्षी का गाने का आवाज से आप पहचान पाओगे ना कि किस पक्षी है? कोयल अगर कूकने लगे तो आप लोग बता सकते हैं ना कि कौन है? तो कुहू कुहू कौन सा पक्षी करती है? कोयल करती है। मैं यूरोप गया, वहां भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिला। चाचा जी क्या लिखे थे पत्र में? मैं यूरोप गया, वहां बड़ों की अपेक्षा छोटों से भी मिला। और चाचा जी का काम था छोटा छोटा बच्चा से भी दोस्ती करते थे, वो घुल मिल जाते थे। जब घुल मिल जाते थे तभी वो अपना बुढ़ापा भूल जाते थे और बचपन याद आ जाता था। किसको? चाचा जी को। मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरह से उन्हें एक हाथी जलमार्ग से भेजा। कहाँ का बच्चों को? जापानी बच्चों को गिफ्ट दिया, उपहार। वह हाथी मैसूर का था। वह हाथी कहाँ का था? मैसूर का था। वह जो टोक्यो पहुंचा, कहता जब वह टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे। जब वो टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे। उनमें कई बच्चों ने इसे पहले कभी हाथी नहीं देखा था। जापानी कई बच्चों ने पहले
हाथी नहीं देखा था, वह प्राणी उनकी नजर में भारत का प्रतीक था। वह प्राणी जो था उनके नजर में भारत का प्रतीक था। उसके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव पनपा। उसे क्या हो गया? मित्रता का भाव पनपना में दोस्ती का भाव जग गया। क्या हुआ? दोस्ती। वे भारत के बारे में विचार करने लगे। कहाँ के बच्चे विचार करने लगे भारत के बारे में? जापानी बच्चे। हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए, हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के सारे बच्चों एक जैसे हैं, दुनिया के सारे बच्चे कैसे हैं? एक जैसे हैं। हमें उनके साथ खेलना चाहिए, हमें उन बच्चों के साथ खेलना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। उसे क्या करनी चाहिए? दोस्ती। अपने देश में एक महान नेता हुए, उनका नाम महात्मा गांधी है। अतः बच्चों, अपने देश में एक महान नेता हुए, उनका नाम क्या था? महात्मा गांधी नाम था उसका। हम सब प्यार से उन्हें बापू कहते थे। हम सब उन्हें प्यार से क्या कहते थे? बापू जी कहते थे। वे बड़े विद्वान थे। वे क्या थे? बड़े विद्वान थे और एकदम सीधे साधे थे। बापूजी जो थे वे बड़े विद्वान थे, लेकिन क्या थे? सीधे साधे थे। कई बातों में उनका व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा ही था। कई बातों में उनका व्यवहार क्या था? बच्चों जैसे। बताए थे ना कहानी में, ऐसे थे बापू जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए थे, उसको बोले थे ना कि एक छोटा सा पेंसिल के लिए बापूजी उलझ गए थे, पूरा ढूंढ रहे थे ना। तो बच्चों से दोस्ती बापूजी भी करते थे। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे और बापूजी को बच्चे क्या लगते थे? बहुत प्यारे। वे कहते थे सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ा नहीं करो। बापूजी बच्चों को क्या शिक्षा देते थे? सबके साथ दोस्ती करो, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, सहयोग से काम करो, किसी से डरो नहीं। कहता किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, सहयोग से काम करना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तथा बच्चों, हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करे तो भारत उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेगा। तथा अगर हर नागरिक थोड़ा सा काम करे तो भारत उन्नति का शिखर पर पहुंचेगा। अच्छा, और फिर कभी मिलूंगा। और चाचा जी क्या बोले? फिर कभी। अच्छा, फिर कभी मिलूंगा। जय हिंद। और अपना वाणी को विराम दे दिए। तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। और चाचा जी जिसके नाम से भी बोले चर्चा की कहानी, उसका पूरा नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू।